नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नक्षत्रों से जाने सफलता के राज। जीवन में हम ऐसा अक्सर देखते हैं कि हम कितना भी प्रयास करें, कितना भी सही ढंग से कोई कार्य करें, किसी खास दिन, खास नक्षत्र में कोई कार्य सफलता नहीं दे पाता। उसी कार्य को अन्य व्यक्ति करता है तो उसे सफलता प्राप्त होती है। इन चीजों के पीछे जो कारण छिपा होता है वह है आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर अन्य नक्षत्रों के संबंध शुभ या अशुभ बन रहे हो, वही आपके सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों के इसी वर्गीकरण को नव तारा चक्र के माध्यम से जानते हैं। नव तारा चक्र यानी नक्षत्रों का 9 अलग अलग प्रकार से व्यवहार करने का एक लिस्ट, एक सूत्र। इसमें कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो जन्म नक्षत्र के साथ शुभ संबंध रखते हैं। इन नक्षत्रों में किया गया कार्य, इन नक्षत्रों से जुड़े हुए उपाय, इन नक्षत्र से जुड़े ग्रहों के प्रभाव जीवन में शुभ दिखाई देते हैं। कुछ नक्षत्र अशुभ होते हैं जो अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। इन नक्षत्रों में बैठे ग्रह, इन नक्षत्रों के स्वामी ग्रह या इन नक्षत्रों से जुड़े देवी देवता भी आपके काम में बाधा विघ्न अड़ंगा डालते हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नव तारा चक्र के बारे में। नव तारा चक्र में जन्म तारा जिसे शुभ माना जाता है, संपत तारा जिसे भी शुभ माना जाता है, विपत तारा एक अशुभ तारा माना जाता है, क्षेम तारा एक शुभ तारा माना जाता है, प्रत्यरी अशुभ और साधक शुभ, बद्ध अशुभ और मित्र अति मित्र जो तारा होते हैं उसे अति शुभ माना जाता है। यानी नव तारा चक्र में यह पहला से 9वां तक जो बंटवारा किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, उसमें कुछ को तो आपके लिए शुभ माना जाता है और कुछ को आपके लिए अशुभ माना जाता है। इसका निर्णय कैसे होता है कि कौन सा तारा आपके लिए जन्म तारा बन रहा है, कौन सा संपत, कौन सा विपत, कौन सा क्षेम इत्यादि बन रहे हैं। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में तारा से यानी नक्षत्रों से खास दूरी, खास जगह पे निर्धारित नक्षत्र का आकलन करके इसका वर्गीकरण किया जाता है। इसमें एक एक कर हम जानते हैं कि जन्म तारा से लेकर अति मित्र तारा बनने पर कोई नक्षत्र क्या लाभ देता है, इसके क्या फलाफल हैं, क्यों ज्योतिष शास्त्र में इसे इतना महत्व दिया जाता है। इसे यदि आपने जान लिया तो निश्चित मानिए कि इस बात का ध्यान रखकर अपने शुभ नक्षत्रों को जानकर जब आप कोई कार्य करते हैं या नक्षत्र से जुड़े देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं या जन्म पत्रिका में इन नक्षत्रों के जो स्वामी ग्रह बन रहे हैं उनसे जुड़े कुछ भी उपाय, कार्य, पूजा पाठ जैसे चीजों को करते हैं तो जीवन में आ रही सभी बाधा विघ्न दूर होने लग जाती है। आइए एक एक कर हम पहले इसे देखते हैं। आज के इस वीडियो में पार्ट 1 में मैं चर्चा करूंगा जन्म नक्षत्र के आधार पर जो शुभ फल देने वाले नक्षत्र होते हैं उसके बारे में। इसमें सबसे पहले आता है जन्म तारा। शास्त्रों में बताया गया है कि आपके जन्म नक्षत्र से यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में विराजित हैं, जन्म का वही नक्षत्र होता है। आप अपने पत्रिका में देखें कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। उस नक्षत्र से पहला यानी स्वयं वह नक्षत्र, उस नक्षत्र से 10वां स्थान पर आने वाला नक्षत्र और उस स्थान से 19वां स्थान पे आने वाला नक्षत्र आपके लिए जन्म नक्षत्र कहा जाता है। जन्म नक्षत्र की यह जो गिनती है इसे मैं उदाहरण से भी आपको अंत में समझाऊंगा। सबसे पहले हम इसके फलाफल को जानते हैं। जन्म तारा मिश्रित फल देने वाला तारा माना जाता है। यानी आपके जन्म नक्षत्र से पहला, 10वां, 19वां जो नक्षत्र बनता है वो सामान्य फल देता है। इस नक्षत्र में आधार तारा होने के चलते विशेष शुभ फल नहीं प्राप्त होता है। अतः इसमें औषधि, उपवास, दान जैसे चीजों के लिए तो श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु समस्त मांगलिक कार्य के लिए इसे श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है संपत तारा, यानी आपके जन्म नक्षत्र से दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र। इस नक्षत्र का फल अत्यंत शुभ होता है। यह धन धान्य देने वाला, सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला और मांगलिक कार्य के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तीसरे स्थान पर क्षेम तारा का नंबर आता है। यह जन्म नक्षत्र से चौथा नक्षत्र, 13वां नक्षत्र और 22वां नक्षत्र इसके अंतर्गत आता है। इसके फल की बात की जाए तो सुरक्षा देने वाला, कल्याण,
सुरक्षा, सुख शांति, लाभ और प्राप्ति जैसे चीजों को देने में सक्षम होता है ये नक्षत्र। यानी जन्म नक्षत्र से 4, 13 और 22 इतने नंबर पे आने वाले नक्षत्र। आगे साधक तारा की बात की जाए तो जन्म नक्षत्र से छठा, 15वां और 24वां जो नक्षत्र होता है वह आपके लिए साधक नक्षत्र कहा जाता है। यह नक्षत्र बहुत शुभ फलदायक होता है, सफलतादायक होता है। सिद्धि, सफलता, पूर्णता, मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति जैसे चीजों को देने में सक्षम होता है ये 3 नक्षत्र। आगे मित्र तारा की बात की जाए तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। आपके जन्म नक्षत्र से बनने वाला, जन्म नक्षत्र से 8वां, 17वां और 26वां जो नक्षत्र होता है उसे मित्र तारा माना जाता है। यह आपका सहायक नक्षत्र होता है। यश प्रतिष्ठा दिलाने में सहयोग करता है। सफलता, तरक्की, उन्नति यह दिलाने वाला माना जाता है। ये नक्षत्र जीवन में धन संपदा को भी बढ़ाने वाला माना जाता है। और छठे नंबर पे अंत में आता है अति मित्र तारा। जन्म नक्षत्र से 9वां, 18वां और 27वां जो नक्षत्र होता है उसे अति मित्र तारा कहते हैं। यह अति शुभ माना जाता है। यह अप्रत्याशित लाभ और सफलता दिला सकता है। भाग्य को बदलने वाला नक्षत्र होता है। मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि यानी जीवन के समस्त सुख को देने वाला यह नक्षत्र माना जाता है। किसी भी जन्म नक्षत्र से 9वां, 18वां और 27वां जो नक्षत्र होते हैं उसे अति मित्र तारा कहा जाता है। ये तारा जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। आइए मित्रों, अब हम इसे चलते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं, यानी कैसे जानते हैं कि कोई भी तारा आपके जन्म नक्षत्र से कितने स्थान पे आ रहा है, किस ग्रुप में आ रहा है, कौन सा तारा संपत्ति तारा बन रहा है, कौन सा मित्र, कौन सा अति मित्र तारा यानी नक्षत्र बन रहा है। इसे जानने के लिए पहले नक्षत्र का यह चार्ट को देखें। इसमें मैंने 1 से लेकर 27 तक सारे नक्षत्रों को एक लिस्ट बना रखा है। इसे देखें और आप अपने जन्म नक्षत्र का मिलान इस चार्ट से करें। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र में है तो पहला, 10वां और 19वां ये 3 नक्षत्र जन्म तारा कहे जाते हैं। यानी अश्विनी, मघा और मूल ये 3 नक्षत्र को जन्म तारा मानना चाहिए। बात करें अगर संपत्ति तारा की तो संपत्ति तारा 2, 11 और 20 यानी अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो रहा हो तो 2 यानी भरणी नक्षत्र, 11 यानी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और 21, क्षमा कीजिएगा 20 यानी पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र संपत्ति तारा के अंतर्गत आते हैं। यह अत्यंत शुभ परिणाम देने वाले नक्षत्र माने जाते हैं। जैसा चर्चा मैंने वीडियो के प्रारंभ में किया था, तो आपको भी इस चार्ट के आधार पर मिलान करके देखना है। सबसे पहले आप अपने जन्म नक्षत्र को लिख लें। जन्म नक्षत्र को देखें कि कहाँ स्थित है, वहां से गिनती शुरू करना है। जैसे 2, 11, 22, 20 की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ किसी भी नक्षत्र में आपका जन्म हो सकता है। यदि आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हो रहा हो तो यहां से दूसरा यानी पहला, दूसरा, यह चंद्रमा का जो रोहिणी नक्षत्र होगा यह आपके लिए संपत्ति तारा कहा जाएगा। यहां से 11वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यह हस्ता नक्षत्र जो होगा वह आपके लिए संपत्ति तारा कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार 20वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यह श्रवण नक्षत्र आता है। यह भी इसके अंतर्गत आएगा। यानी कृतिका नक्षत्र से अगर हम गिनती करते हैं तो ये 3 नक्षत्र को संपत्ति तारा में मानेंगे। यह आपके लिए, खास आपके लिए संपत्ति तारा बनेगा। सभी व्यक्ति के जन्म नक्षत्र अलग अलग होते हैं, अतः जन्म नक्षत्र के आधार पर ही यह निर्णय हो सकता है कि कौन कौन से नक्षत्र आपके लिए संपत्ति तारा, क्षेम तारा, साधक तारा, मित्र तारा या अति मित्र तारा बनते हैं। यह जो लिस्ट बनाई गई है ज्योतिष शास्त्र में बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करके बनाया गया है। इसे जब हम गौर से देखते हैं तो 3 जो नक्षत्र एक ग्रुप में आते हैं, जैसे संपत्ति तारा की बात हो, जन्म तारा की बात हो, तो 3 जो नक्षत्र एक ग्रुप में आते हैं, तीनों एक ही ग्रह से जुड़े होते हैं। जैसा कि मैंने इस लिस्ट में अंडरलाइन कर रखा है। जैसे अश्विनी नक्षत्र पहला अगर आपका जन्म नक्षत्र हो तो यह केतु का नक्षत्र होता है, और 10वां जो जन्म नक्षत्र बनेगा वह भी केतु का नक्षत्र होता है, और 19वां जो जन्म नक्षत्र बनेगा वह भी केतु का नक्षत्र होता है। यानी केतु के तीनों नक्षत्र आपके लिए जन्म नक्षत्र माने जाएंगे।
ठीक इसी प्रकार सभी नक्षत्रों का एक ग्रुप है। इसमें आने वाले ग्रह एक ही ग्रह तीनों नक्षत्र के स्वामी बनते हैं। आप इस चार्ट में मिलान करके देखें, आपके लिए कौन-कौन से नक्षत्र संपत्ति तारा, क्षेम तारा, साधक तारा, मित्र तारा या अति मित्र तारा बन रहे हैं। यानी नक्षत्रों के आधार पर जब हम आकलन करते हैं, जन्म नक्षत्र से जब देखते हैं, तो खास नक्षत्र, 3 नक्षत्र आपके लिए एक ग्रुप में आते हैं। ये नक्षत्र उस खास प्रकार के परिणाम, फलाफल आपको देते हैं। आइए इसे और आसानी से समझते हैं। यह जो मैंने एक चार्ट बना रखा है, ग्रहों के आधार पे इन ग्रह में पड़ने वाले नक्षत्र या इन नक्षत्र के स्वामी यह ग्रह बनते हैं, इस पर यह लिस्ट बना रखा है। यानी सूर्य के नक्षत्र की बात की जाए तो कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र, चंद्रमा, रोहिणी, हस्ता, श्रवणा, इस तरह से यह एक लिस्ट बना हुआ है। आपके जो भी तारा बनेंगे वे खास ग्रह से जुड़े होंगे और उस ग्रह के तीनों नक्षत्र उसी ग्रुप में आते हैं। यानी आप अपने जन्म नक्षत्र से देखें कि आपके जन्म नक्षत्र के आधार पे कौन से तारा, कौन सा नक्षत्र क्या परिणाम दे रहा है, किस ग्रुप में आ रहा है, उसके आधार पर उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह को देखें। वह स्वामी ग्रह से जुड़े अन्य दोनों नक्षत्र भी, यानी जिस नक्षत्र का आप आकलन किए वह जिस स्वामी ग्रह का नक्षत्र है उसके अन्य दोनों नक्षत्र इसी ग्रुप में आते हैं। यानी आप आसानी से यह निकाल पाएंगे कि यह जो तारा चक्र है, नवतारा चक्र है, इसमें कौन कौन से नक्षत्र शुभ परिणाम देने वाले सिद्ध होंगे। अब चर्चा ये है कि इन नक्षत्रों का प्रयोग कैसे करें, इनसे लाभ अर्जित कैसे करें। सामान्य तौर पे मित्र और अति मित्र नक्षत्र को बहुत शुभ माना जाता है। मित्र नक्षत्र में स्थित ग्रह बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले माने जाते हैं। अति मित्र और मित्र नक्षत्र आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। इसमें स्थित ग्रह हो या इन नक्षत्रों के स्वामी ग्रह हो, ये विशेष लाभ देने वाले माने जाते हैं। आप अपने जन्म पत्रिका में देखें कि आपके मित्र नक्षत्र और अति मित्र नक्षत्र में कौन से ग्रह आ रहे हैं। ये जो ग्रह बनेंगे, यानी मित्र नक्षत्र में जो जो नक्षत्र आएंगे उनके स्वामी एक ग्रह बनेंगे और अति मित्र नक्षत्रों में जो 3 नक्षत्र आएंगे उसके स्वामी एक ग्रह बनेंगे। उस ग्रह को यदि आप विधिवत रूप से पूजा पाठ करें, अपने जीवन में उनके प्रभाव को बढ़ाने का उपाय करें। जैसे यदि किसी का मंगल ग्रह आ रहा हो तो मंगल से जुड़े लाल रंग का प्रयोग हो, मंगल के प्रभाव बढ़ाने के लिए पूजा पाठ हो, मंगल कवच हो, मंगल स्तोत्र हो या हनुमान जी की पूजा आराधना हो या मंगल से जुड़े कोई भी उपाय आप करते हैं तो आपको जीवन में विशेष लाभ मिलता है। क्योंकि इस चार्ट के आधार पे मंगल आपके लिए अति मित्र नक्षत्र के स्वामी ग्रह बनेंगे जो आपको लाभ देना ही देना है। यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से नक्षत्र आपके लिए लाभकारी हैं, उसके जो स्वामी ग्रह हैं उनके उपाय करके आप जीवन में विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अति मित्र तारा के आधार पर पूर्व नक्षत्र क्यों बदल देता है आपका जीवन विषय पर एक वीडियो बना रखा है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो का अवलोकन अवश्य करें। उसे देखने पर आप भली भांति जान पाएंगे कि जीवन में चमत्कारिक लाभ लेने के लिए किस प्रकार नक्षत्रों से जुड़े देवी देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपकी सुविधा के लिए मैं इन नक्षत्रों से, ये जो 27 नक्षत्र होते हैं उनके कौन कौन से देवता होते हैं उसकी एक लिस्ट बना रखी है, उसे आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। यह जो आप सामने देख रहे हैं, इस लिस्ट में आप अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र तक सारे नक्षत्रों से जुड़े देवी देवता का वर्णन किया गया है। आप अपने नवतारा चक्र के आधार पर अति मित्र नक्षत्रों के देवता के पूजा आराधना करें। इसे करने से जीवन में आ रही समस्त बाधा विघ्न धीरे धीरे शांत हो जाती है, जीवन में चमत्कारिक लाभ होता है। तो सबसे पहले नवतारा चक्र के आधार पर आप यह देखें कि कौन कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो आपके लिए लाभकारी हैं। उन नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन सा ग्रह बन रहे हैं, उनके पूजा आराधना करनी चाहिए, उनसे जुड़े उपाय करने चाहिए। तत्पश्चात उन नक्षत्रों के जो स्वामी देवता बन रहे हैं उनके पूजा आराधना करने से भी जीवन में सफलता और तरक्की अवश्य में प्राप्त होने लगती है।
यानी नक्षत्र को जानकर कौन से शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, आप जब उनसे जुड़े उपाय करते हैं तो जीवन में सारी परेशानी धीरे-धीरे दूर होने लगती है। तो आज के वीडियो में आपने देखा नव तारा चक्र में कौन-कौन से नव तारा चक्र में नक्षत्र शुभ होते हैं, यानी जन्म, संपत, क्षेम, साधक, मित्र, अतिमित्र की चर्चा आपने इस वीडियो में देखा। आगे आने वाले पार्ट 2 में मैं चर्चा लेकर आऊँगा कि नक्षत्रों के आधार पर कौन-कौन से नक्षत्र आपके लिए अशुभ परिणाम देने वाले नक्षत्र बन जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।